हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय माता दी। माता रानी सभी को स्वस्थ रखें और नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कल से ही मैं एक वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन नहीं बना पाई। लेकिन अच्छा हुआ कि नहीं बना पाई कि कुछ और भी बातें सामने आ गई हैं। तो मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन बोलने पर मजबूर किया जा रहा है, इसलिए कि शुरुआत उधर से ही हुआ है। हम लोगों ने कोई शुरुआत नहीं किया है और ये छोटा सा वीडियो अनुपमा सिस्टर के लिए है और मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ। ख़ास तौर से कुछ अपनी भी बातें करूँगी, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। एक वीडियो आई है, मैंने नाश्ता करते करते वो वीडियो देखा तो मैं तो सोच रही थी उस कमेंट के बारे में बोला जाए, रिक्वेस्ट किया जाए कि प्लीज़ जो भी अनुपमा जी के पास्ट को लेकर अगर कमेंट किसी के वीडियो में जाकर करता है, चाहे किसी के लाइव में, तो उसको कुरेदा ना जाए। इसलिए किसी के पास्ट को कुरेद कर और उसको दुखी न किया जाए। तो मैं यही कहना चाहती थी, अगर उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया है तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी बातों, उनके लिए हम भी कुछ अपने तरफ से बात करें। इसलिए कि आज उनको बुरी तरीके से टारगेट किया गया है, उसमें थोड़ा मेरा भी नाम लिया गया था। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ये पहुँच रही है और ये कंट्रोवर्सी का रूप पकड़ने वाली है। तो हम कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि हम भाव नहीं देना चाहते हैं किसी को। इसलिए कि कुछ लोगों का स्वभाव ही बन गया है कि हम एक दूसरे को लड़वाएं और एक दूसरे को भिड़वाएं और मज़े लें। तो इस तरीके से, जिस तरीके से बोला गया कि मैं सो रही थी रात में तो 3 बजे एक वीडियो आता है, तो हम उस क्लिप को काट कर दिखाते हैं। इसलिए कि अप्सरा मोम को दिखाया जाएगा तो सभी को पता है कि वो उत्तेजित स्वभाव की हैं और वो आगे पीछे नहीं सोचती हैं कि थोड़ा वीडियो देखा जाए, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो वो वीडियो उनको मेंशन किया गया। हालांकि वो वीडियो मेरा देख चुकी थी। मैं हर एक वीडियो जो भी उनके फैमिली के ऊपर बनाती हूँ तो मैं मेंशन करती हूँ, इसलिए कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो चोरी छुपे नहीं बनाते हैं। सभी को पता है कि सभी को मेंशन करते हैं। तो चलिए, वो वीडियो देखकर, वो छोटा सा क्लिप जिसमें कि अच्छाइयों को नहीं दिखाया गया, उसमें कुछ भाई रिएक्शन है। तो जहाँ पर गलत होगा, कोई हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं। पहली बात, हम सपोर्टर नहीं हैं और ना किसी को सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब, जहाँ गलत होता है और अगर वो अच्छा करता है तो हम उसके लिए अच्छा बोलेंगे, अच्छा रिएक्शन देंगे। अगर वो गलत करेगा तो, अगर कोई दिखावा करेगा चाहे गलत करेगा तो हम गलत रिएक्शन देंगे। और कहने का मतलब ये है कि मानते हैं कि उनको बुरा लगा, इसलिए कि हम एक दूसरे के दिल के करीब हैं। वो हमारी छोटी बहन के तमाम हैं और हमारा रिश्ता आज से नहीं है, बहुत दिनों से रिश्ता है। आज बहुत लोग नए नए आकर और ये चीज़ें को, जो पहले के लोग हैं, और एक सस्ता चैनल पा गए हैं लोग कि हम उन, तो वो क्या करती हैं, भूल गई, क्या करती हैं कि वो हमारा क्लिप दिखाती हैं, दूसरे का को दिया गया दूसरा कोई भेजता है तो उनके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं थी कि हाँ, इस क्लिप को वो देख चुकी हैं तो हम क्यों इसको फोकस कर रहे हैं। ठीक, मैंने तो उनके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया। क्यों? बहुत सारे वीडियो उनके बारे में बने हैं जो हमसे बुरे बुरे बने थे, जो कि बहुत सारे वीडियो मैंने शेयर किए कि इसको भी देखा जाए, इसको भी देखा जाए। तो भाई, उनका जैसा मेंटालिटी था, जैसा सोच था, उन्होंने अपना बात को रखा, अपनी बातों को रखा और मेरे को उल्टा सीधा बोला। मानते हैं तो वो अपने हिसाब से अपना परिचय दे दी, ठीक। लेकिन ये आग लगाने वाला, तीली मारने वाला कौन है भाई? उसको तो एक न एक यहाँ पर मसाला चाहिए कि हाँ, किसको पोक करना है। दिमाग रात भर जगना है, रात भर सोचना है कि कल सुबह उठकर किसके बारे में ये चीज़ आग लगाने का काम किया जाए।
और ये मेरे को हमको पता था कि मैंने सृष्टि के लिए आवाज़ उठाया था, चाहे उनके फैमिली के लिए, तो तभी से मन में खुन्नस था कि कहीं ना कहीं इनका भी कुछ ऐसा देखा जाए, चाहे पकड़ा जाए तो किसी और को क्या पड़ा है, इन्हीं मैडम को पड़ा था कि इनके बारे में मुझे कुछ उल्टा सीधा बुलवाना है। चलिए, उनकी मेंटालिटी थी कि बिना सोचे समझे वो आकर अपने गुस्से को जाहिर कर दी, और मेरी मेंटालिटी थी कि मैंने उसको किस तरीके से अच्छे ढंग से उनको समझाया कि भाई आप उस दिन क्यों नहीं देखी जब आपके लिए मैंने वीडियो बनाया। तो वो समझी बात को, समझ गए। बहुत सारे वीडियो मैंने शेयर किए जो कि उनके ऊपर गलत गलत बोले गए थे, मैंने भी शेयर किए कि देखिए, एक मैं ही नहीं हूँ कि जो आपके लिए रिएक्शन वीडियो मैंने बनाया। और रही बात कि चलो भाई, इनके में ये है कि चलो वो अगर इस तरीके से चिल्लाकर उन्होंने बोला तो इनका था कि ये भी बोलेंगी, तो वो चीज़ तो मनसा पूरा हुआ नहीं, वो हसरत पूरी नहीं हुई। तो हसरत पूरी करने के लिए अब कुछ और आया सामने, तो हसरत पूरी हम होने नहीं देंगे। जिस तरीके के लोग बोल रहे हैं कि हसरत पूरी हो, तो वो हसरत हम पूरी होने नहीं देंगे, ना हम किसी को मसाला देंगे। वो मसाला मांग रहे हैं लोग कि जो मसाला मिले और हम उस पर वीडियो बनाएं और कंट्रोवर्सी करें, तो वो मसाला मेरे तरफ से मिलने वाला नहीं है। ये समझ लीजिए कि वो हसरत हम पूरी करने नहीं देंगे। और लास्ट में उनको समझ में आया और मैंने लाइव किया, और मेरी लाइव में आकर उन्होंने सारा कुछ, अप्सरा मम ने सारा कुछ आकर शॉर्ट आउट किया और सारा कुछ किया। ये तो चीज़ किसी ने देखा नहीं होगा, जितने लोग लाइव में थे सभी ने देखा होगा, जितने लोग मेरे में। अब ये लाइव की बात मैं नहीं बताना चाहती थी कि कौन मेरे लाइव में आया था और किस तरीके की बातें हुई, क्या, और मैं आज मुझे मजबूर किया गया कि मैं उनकी बातों को लाऊं। तो अप्सरा मैम आकर मेरी लाइव में सारा कुछ क्लियर किया कि चलिए बात ख़त्म करिए, हो गया, गुस्सा गुस्सी हो गया। मैंने चलो भाई, अगर मैं कितना भी गुस्सा होती हूँ, इतना भी गुस्सा नहीं होती हूँ कि किसी को गलत सही बोलने, लेकिन हम उसके ऊपर गुस्सा होते हैं जो बात को आग लगाने का काम करता है। मैंने वहाँ गुस्सा किया, मैं ऊपर ऊपर कूदती नहीं हूँ। कहाँ से ये बात शुरुआत हुई, मैं वहाँ गई और मैं उनको बोलना ज़रूरी भी था। और अभी जिसने मेरे तरफ से ये चीज़ें कम्युनिटी लगाई, अनुपमा सिस्टर की मैं बात, अनुपमा सिस्टर के पास्ट को लेकर किसी ने उन्हीं के कमेंट में जाकर बोला कि यही सस्ती एक चैनल वाली है जो कि किसी कोई क्लिप दे रहा है, किसी का वीडियो शेयर कर दे रहा है उनके इंस्टा पर, कोई कमेंट जाकर कर दे रहा है, तो अपना फ्रस्ट्रेशन उससे निकलवाया जाए। तो एक सस्ता चैनल वही मिला है कि बहुत सारे लोग जाकर जिस तरीके से प्रिंस का जो चैट दिखाया गया, किसी ने दिया, वो अपना फ्रस्ट्रेशन इनसे निकलवाया। तो ये एक सस्ता सा चैनल आया है जो कि इनकी कमजोरी को लोग पकड़ लिए हैं, इनकी कमजोरी को पकड़ लिए हैं और इनसे वो चीज़ें करवा रहे हैं और ये करते जा रही हैं। पहली बात, इनके पर मेरा कोई भरोसा नहीं, इसलिए कि कम्युनिटी में लिखती हैं कुछ और करती हैं कुछ और। पहले तो इन्होंने नवरात्रि से एक दिन पहले अपने कम्युनिटी में लिखा कि 9 दिन तक मेरे कोई वीडियो नहीं आएंगे, इसलिए मैं माता रानी की 9 दिन व्रत रहूँगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ज़बान से कोई ऐसा शब्द निकले। लेकिन पेट में तो चूहा कूद रहा था और फिर लिख कर फिर पछताती हैं, जैसे एक बार रोग आकर गई फिर पछतावा होकर आई। तो हम सोचते हैं कि सोच समझ कर लिखा करो ना, कम्युनिटी पर छापा करो, सोचो कि हम अपनी बातों पर कायम है कि नहीं। तो आपको लोग सस्ता पाए हैं, आपसे लोग जाकर कमेंट करके इनका पास्ट ये है, इनका फ्यूचर ये है, इनके बारे में वीडियो बनाया जाए। तो हमारे पास जितना दिमाग है हम उस बात पर अमल करते हैं और हम उठाकर वो क्लिप दिखाते हैं और हम वीडियो बनाते हैं। तो अप्सरा मम हमारे लाइव में आकर सारा कुछ क्लियर हमारे सामने कर दी और वो कह भी दी कि थोड़ा सा मैं गुस्सा हो जाती हूँ, भाई वो उनका स्वभाव है और हमारा स्वभाव अलग है। तो हम उनको टारगेट ना करके जिसने आग लगाया, जिसने माचिस का तीली पकड़ाया, हम वहाँ क्यों नहीं जाएं।
हम इसलिए कि अगर वो क्लिप नहीं दिखाती तो ये बात आगे तक नहीं बढ़ती, इसलिए कि वो वीडियो मेरा बहुत दिन से देखते हैं और हर एक वीडियो मेरा देखते हैं, मुझे पता है। तो कोई ऐसा वीडियो पर आज तक उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया और उनको ये बुरा लगा कि जो मेरा हेटर है, जो मेरे फैमिली को इस तरीके से नीचा गिरा चुका है, अगर उसके चैनल से किसी का क्लिप आता है तो इस बात पर उनको थोड़ा सा वो उग्र हो गई और अपनी बातों को रख दी। तो मैं उनके जैसा नहीं कि, तो इस चीज़ से सारे लोगों को पेट में हलचल मचा हुआ है और बहुत सारे लोगों का ये है कि सुमन जी आपने उनकी बातों का क्यों नहीं जवाब दिया, क्यों नहीं जवाब दिया। मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं उनके तरीके से नहीं दिया, मैंने अपने तरीके से दिया, अपने तरीके से। और वो बातों को समझ भी गई और मेरी लाइव में आकर हमसे हर कुछ उन्होंने क्लियर किया। तो हम अब उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि चलो भाई एक दूसरे से क्यों नहीं लड़ाई हुआ, हमको कंटेंट क्यों नहीं मिला, मज़ा लिया जाए। तो वो मज़ा हम लेने नहीं देंगे, ये सोच लीजिए कि हम वो मज़ा लेने नहीं देंगे। और मैं किसी को इतना भी मैं भाव नहीं देना चाहती, लेकिन अनुपमा सिस्टर के पास्ट का बात आया है तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तब मैं अप्सरा मॉम के जो मेरी लाइव में बात हुई, मैं उसके बारे में भी नहीं बात करना चाहती थी, लेकिन पॉइंट जब आया है तब मैंने ये बात किया है। चलिए, और आज तक मेरे लिए कोई इस तरीके से नहीं, और मैं उन लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाए। इसलिए कि उन लोगों ने मेरे वीडियो को पूरा देखा, उस क्लिप का क्या सच्चाई है, पहले पूरा वीडियो देखा, तब वो देखे कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये कौन कहाँ गलत है। तो उनके लिए बहुत सारे वीडियो बने जो कि मैंने सारे वीडियो शेयर किए। और आ गए अनुपमा जी पर, और अनुपमा जी की बात मानते हैं कि चलो भाई उन्होंने अपनी जो गलती की है वो मैं भी मानती हूँ, लेकिन वो पुरानी बात जब हो चुकी है तो उसको बार बार कुरेदना अच्छी बात नहीं है। एक तरफ से ये मैडम कहती हैं कि मुझे रोना अच्छा नहीं लगा, मैं किसी के लाइव में इतना किसी को तवज्जो नहीं देती हूँ। आप तो इतना तवज्जो देते हैं जितना कोई नहीं तवज्जो देता है। मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास मानिए कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो ये चीज़ें, और मैं अपना भी कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। बहुत सारे भाई कोई भी सोशल मीडिया पर आएगा तो बहुत सारे गलत कमेंट आएंगे, बहुत सारे अच्छे भी कमेंट आएंगे, तो हम उस चीज़ को लेकर हम सोशल मीडिया पर आगे बढ़ते हैं कि चलो भाई कुछ सीख मिलेगा। अगर कोई हमको गलत बोलेगा तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं ये चीज़ गलत बोल रही हूँ, तो वो चीज़ हमें समझ में आती है। और रही अनुपमा सिस्टर की बात, इन्होंने मीठे मीठे में इतना उनको टारगेट किया, इतना ज़्यादा टारगेट किया कि वो ये ऐसी महिला हैं कि किसी को आज किस हालात में पहुंचा सकती हैं कि इसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती हूँ। जिस तरीके से वो सृष्टि आयुष का लड़का आकर इनके कमेंट में लिखता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, इस तरीके की ये महिला हैं, किसको किसको कब क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं, इनके दिमाग में हरदम हमेशा फितूर चलता रहता है। इनके बारे में कोई बोले, इनको पूरी यूट्यूब पर पूरी रात जगना है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से, और ज़्यादा कपड़े की बात आ गई। चलिए, तो भाई अपना अपना स्वभाव है, किसी का अच्छा मतलब किसी को आलस नहीं लगता है, किसी को नहीं आलस लगता है, तो वो अलग बात है। लेकिन उस चीज़ को ज़्यादा मैं मायने नहीं रखती हूँ, इसलिए कि हम अपनी बातों को यहाँ पर रखने आए हूँ, न किसी के चेहरे को, न किसी के बॉडी को, न किसी के कपड़े को। मैं यहाँ पर किसी पर टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं सोशल मीडिया पर आई हूँ, इसलिए कि वो गलत मेंटालिटी है, उनकी सोच गलत है कि इस तरीके से मैं राजा महाराजा की तरह हूँ और लोग भिखारी की तरह हैं। तो ये मेरी सोच नहीं है। और अनुपमा सिस्टर को ज़्यादा आप लोग टारगेट अगर करते हो, मानते हैं कि आपने बोला कि मैंने वो डिलीट कर दिया, लेकिन किसी ने जाकर बोला कि क्यों झूठ बोल रही हो, तुमने डिलीट नहीं किया।
आपकी लाइव में किसी ने बोला है कि आप क्यों झूठ बोल रही हो, आपने डिलीट, और उस कमेंट की बातों को लेकर आपने बड़े बड़े मीठे से सारी बातें उगल के रख ली कि किसी के दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में सोचा? एक बार भी सोचा? आप किस बात पर कायम रहेंगी, मुझे ये नहीं पता चलता है कि आप किस बात पर। पहली बात तो आप अपने कम्युनिटी पर भी नहीं कायम रहती हैं, लिखती हैं कुछ और, करती हैं कुछ और। जब आपको हर दिन आना ही था तो कम्युनिटी लिखने का क्या मतलब था? इतने सारे लोगों ने कम्युनिटी देखा होगा। अगर मैंने झूठ बोला हो तो कम्युनिटी में छापने की क्या ज़रूरत थी? हम लोगों ने तो कोई कम्युनिटी नहीं छापी कि मैं 9 दिन का व्रत रहूँगी और मैं कोई सोशल मीडिया पर काम नहीं करूँगी, न किसी के बारे में गलत। ये क्या हो रहा है? ये गलत नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये माता रानी का 8 दिन का जो व्रत है, 9 दिन का, वो अपने जबान से क्या क्या बातें बोल रहा है, ये तो सोचिए, ये तो सोचिए। आज उस अनुपमा सिस्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आपने सोचा? कभी मिमियाने वाली बात। आप खुद रिएक्शन के नाम पर कलंक हो, रिएक्शन आप के नाम पर आप बिल्कुल कलंक हो, इसलिए कि सिर्फ अपनी बातों को रखना है कि मैं ये हूँ, मेरे फलाना है, तो मैं बहुत गर्व करती हूँ कि मेरे दादा परदादा क्या हैं। तो इस चीज़ को मैं मायने नहीं रखती हूँ, इसलिए कि मैं खुद सोशल मीडिया पर हूँ, तो मेरे बारे में अगर कोई बोलता है तो मैं उसका आंसर दूंगी। और मैं ही इस सोशल मीडिया पर हूँ, ना कि मेरी फैमिली। तो हम पिछला जो मेरे साथ क्या हुआ है इसके बारे में अगर कुरेदा न जाए, किसी के बारे में, किसका पास्ट क्या रहा है क्या नहीं रहा है, अगर कोई पुराना आपके जाकर, वो तो अपना मज़ा लेने के लिए कमेंट किया कि चलो ये सस्ता वाला चैनल है, यही सब के बारे में क्लिप दिखाती है, इस यही सब के बारे में कोई इंस्टा पर जाकर कह देता है कि प्रिंस ने ऐसा चैट किया था, प्रिंस ने वैसा चैट किया था। हालांकि प्रिंस ने अपनी वीडियो में सफाई दिया कि मैंने वो चैट इनसे नहीं किया था, लेकिन ये विश्वास करती हैं दूसरे पर कि वो प्रिंस का कोई अपना रहा होगा। जब कोई प्रेम में अपनी बातें कर लेता है तो वो चीज़ उनसे हो सकता है, प्रिंस से कुछ टकराव हुआ हो तो अपना फ्रस्ट्रेशन इनसे निकलवाया। और ये मैडम का दिमाग देखिए कि दूसरे का दुश्मनी ये खुद अपने चैनल पर ले आकर रख देती हैं। प्रिंस से इनका कोई वो नहीं था, लेकिन प्रिंस को टारगेट करना था इनको कि देखिए किसने ये चैट मेरे चैनल पर आ गया है। कल की बात देख लीजिए, कल या परसों की, अंशु ने भी इनको जवाब दिया है। अंशु को कितना भला बुरा इन्होंने किया है, जो कि किसी ने फेक आईडी से, अंशु शुभम शॉर्ट से किसी ने इनको भला बुरा कहा। पहले मैडम अपना पहले देखिए तो कि कौन सा आईडी है। इतना दिमाग है कि नवरात्र व्रत करते करते दिमाग कहीं चला गया है। पहले देखिए कि उसका असली चैनल है कि नकली चैनल है, पहले ये तो देखिए। जो कि क्लियर किया उनके अंशु के हस्बैंड ने और अंशु ने कल, कि पहले ये तो देखा करिए कि किसका चैनल है। उसकी शराफत है कि उसको इतना बुरा भला बोला गया कि उसके पति कार में चुप ऐसे मुंह बनाकर बैठे थे, वो बकबक कर रही थी तो ये कर रही थी, तो उसने जवाब दे दिया। भाई उसने बहुत अच्छे से इनको जवाब दिया है। इनको समझ में आता नहीं है, जब तक इनको पूरी तरीके से उगला ना जाए, उल्टी ना किया जाए, तब तक इन मैडम के समझ में नहीं आता है। और आज के बाद इस मैटर पर बात ख़त्म होना चाहिए और बार बार इस बात को उगलने की ज़रूरत नहीं है और किसी के दिमाग पर इतना जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। ना किसी को इस तरीके से मेंटली टारगेट किया जाए कि वो कुछ भी अपने दिमाग में भर सकता है, तो उनको जीने दिया जाए और उनके लिए न बोला जाए। कौन सा आईडी से उनको कमेंट किया गया था, कोई क्या नाम था, नाम ही भूल गई हूँ, कोई ऐसा चैनल का नाम था, उन्होंने अपने में लिखा था। तो जो भी था वो अपना दुश्मनी निकालने के लिए इन मैडम के चैनल पर जाकर वो कमेंट किया कि आप इस कमेंट को पढ़ो और उनके बारे में उल्टा सीधा बोलो। और इन्होंने बोल भी दिया और बोलती हैं मैडम कि मैंने तो कमेंट डिलीट कर दिया और उस चीज़ को इन्होंने बोल दिया।
हालांकि ये नहीं जानती थी, इनको पता ही नहीं था कौन क्या, किसका क्या, पहले का क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन क्या है कौन नहीं। इसलिए तो अभी नई नई आई हैं, लेकिन लोग जा जाकर अपने फ्रस्ट्रेशन को इनके द्वारा निकलवा रहे हैं और ये निकाल रहे हैं। ये तो इनका दिमाग है और अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझ रही हैं कि हमारे जैसा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। अब उस चैनल का नाम ही याद नहीं है, अब पूछने पर पता चलेगा। अनुपमा जी को पता है, इसलिए कि मैं उस चैनल को कभी देखा नहीं है, हमने मेरी नज़रों के सामने कभी वो आया नहीं है। अब उस चैनल का नाम हमको याद था, लेकिन मैं बाद में बता सकती हूँ। लेकिन ये चीज़ गलत हो रहा है। किसी भी महिला को इस तरीके से मीठा 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 सारा कमेंट का बात उगल दिया गया अपने तरीके से कि उनके बारे में, और ये भी बोल दिया गया कि अच्छा है कि आपका पैचअप हो जाए, ये हो जाए। अरे क्या कहने की ज़रूरत है? अगर वो कमेंट कर दिया तो अपने कमेंट डिलीट कर दिया, तो फिर उस पर चर्चा होना ही नहीं चाहिए, उस पर चर्चा होना ही नहीं चाहिए। आप उसी लायक हो मैडम, चाहे कुछ भी कहिए, आप सही नहीं हो, मानिए चाहे नहीं मानिए। इसीलिए मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ और भगवान आपसे दूर रखें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ बख्श दो, हम लोगों को जीने दो और अपने भी जियो। जिसको टारगेट करना है करते रहो, इसलिए कि जिसके बारे में आपने वीडियो आज तक बनाया है वो ज़रूर आपको जवाब दिया है। और इतने रिएक्शन हम लोग बनाए होंगे, किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया था। इसलिए कि हर रिएक्शन दायरे में करना चाहिए। अगर हम दायरे से बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें उल्टा सीधा सुनने को मिलेगा। और जो क्लिप दिखाने का मतलब था वो समझ में आ गया था कि हमको तो मसाला मिल गया, अब चलो मसाला लगाया जाए और इन दोनों लोगों में मारपीट कराया जाए। तो क्या चाहती हैं कि हम उनको जाकर लाठी लाठी मारें और वो हमको बंदूक चलाएं? तो मेरे बस का बात नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी लेंगे। अपना अपना विचार है, अपने अपने विचार से कोई क्या कहता है, उनके लिए बहुत सारे वीडियो बन गए। सीखो जरा, अर्पिता जो वीडियो बनाती हैं उनसे सीखो। वो इंटरटेनमेंट करती है और कर के वो सबको अपनी बातों को रख भी देती है और कैसे ऐसे वीडियो बनाती है कि अच्छा लगता भी है और उसकी वीडियो से सारे लोगों को समझ में भी आ जाता है जिसके बारे में वो वीडियो बनाती है। तो ये मैडम को तो चाहिए था मसाला कि चलो अनुपमा जी के लिए किसी ने कमेंट कर दिया। वत्सल, हाँ देखिए याद आ गया, वत्सल करके कोई चैनल है, उसने जाकर इनके कमेंट में पोक किया कि क्या किया। अब उस कमेंट को तो इनको मिल गया कि चलो भाई इनके पास्ट को कुरेदा जाए, तो ये आकर अपनी बातों को अभी रखती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है मैडम। आप अपने काम से काम रखो। यहाँ पर आप सबसे दुश्मनी निभाने आए हो कि अपना काम करने आए हो? अपने चैनल पर अच्छे तरीके से काम करिए और अच्छे तरीके से रहिए। अगर रहना है तो फिर बेइज्जती करवाना है तो फिर आगे बढ़ते रहिए भाई। बहुत लोग हैं आपको बोलने वाले। अभी मैंने सुबह एक चैनल का नाम शेयर कर दूंगी तो आपका पूरा उदिया गुदिया उजाड़ रही है वो। अब कहेंगी तो मैं शेयर भी कर दूंगी तो आप कहेंगी कि गंदगी हो रहा है। कोई दूसरे तरीके से गंदगी कर रहा है, आप दूसरे तरीके से, आप मीठा मीठा गंदगी कर रही हैं। अब कोई बोल के गंदगी कर दे रहा है तो गंदगी तो आपसे शुरू हो रहा है। ऐसा कभी हुआ था पूरे सोशल मीडिया पर? चाहे सचिन की फैमिली को टारगेट हुआ, चाहे मानते हैं कि आप कह रहे हैं कि आंटी जी ने बोला कि जो हुआ सो, तो मेरे साथ भी जो हुआ सो हुआ। उन्होंने आकर मेरी लाइव में बात की कि चलिए जो हुआ सो हुआ। हम कभी कभी हाइपर हो जाते हैं, बाद में समझते हैं, अपनी ही वीडियो देखते हैं तो लगता है कि उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि अपनी वीडियो देखते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करवाना? तो वो मसाला मिला नहीं। नवरात्रि का समय चल रहा है, ज़्यादा मसाला खाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सादा भोजन आप लोग करिए और सादगी से रहिए। ज़्यादा अपने तो जो गलत ज़बान बोल ही रहे हो, दूसरे को भी बुलवाने के लिए आप लोग प्रेस डाल रहे हो कि किस तरीके से ये लोग भी बोले कि हम कंट्रोवर्सी के अंदर आएँ और हमारे व्यूज बढ़ें। तो हमेशा तो आपको कंट्रोवर्सी ही करना है।
कभी सृष्टि को लेकर, कभी सचिन की फैमिली को लेकर, कभी मुझको लेकर, कभी आज अनुपमा जी को लेकर। तो वत्सल जी के जो कमेंट गए थे, तो आपने तो बोला कि मैंने कमेंट कर दिया, लेकिन कल किसी ने बोला कि क्यों झूठ बोल रही हो, आपके उस पर कमेंट पड़ा हुआ है। अब आइंदा से आप हमको बकसिए और हमसे बात मत करिएगा, ना हमारे बारे में बोलिएगा, ना आपके बारे में हम बोलेंगे। और आपका हाथ जोड़ रहे हैं, माता रानी का दिन चल रहा है और आप तो पहले ही दिन झूठ बोल दी कि आपने लिखा कि अब मैं इस 9 दिन तक कोई गंदगी नहीं करना चाहती हूँ, ना कुछ कर, लेकिन आप अपने बातों पर पहले कायम तो रहिए। अपने कम्युनिटी जो लगाती हैं पहले सोच लिया करिए, 2 मिनट समझ लिया करिए कि हम कम्युनिटी में जो लिख रहे हैं, जो छाप रहे हैं कम्युनिटी, हम उस पर कायम रह भी पाएंगे या नहीं। अपने स्वभाव के अनुसार पहले सोच लिया करिए, समझ लिया करिए, तब कम्युनिटी में कुछ लिखा करिए। जो सारा खबर आपको यूज किया जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो। क्या मैं बताऊं, आपको यूज किया जा रहा है कि ये इनके साथ हुआ है, वो उनके साथ हुआ है। आप अपने चैनल से गंदगी करो, और वो आप कर रही हैं, ये जाहिर सी बात है। आपको दिखाई भी दे रहा है कि आप कौन सा गंदगी इस अपने चैनल से कर रही हैं। अब उस वत्सल नाम के आईडी से जो भी किया गया है, उस बारे में चर्चा करने की क्या जरूरत है। जब आपने बोल दिया कि हम कमेंट को डिलीट कर दिए हैं, तो डिलीट कर दिए हैं, फिर उस पर इस चर्चा करने की क्या ज़रूरत है कि हमारी एक ही शादी हुई है, तो हमारी ये हुई है। मतलब किस तरीके से इन्होंने अपने बातों को रखा है घुमा फिरा के, कि मैं क्या बताऊं। तो मुझे घुमाने फिराने का आदत नहीं है, मैं सीधा सीधी बात करती हूँ। और जीने दीजिए सभी को, और अपने भी अच्छे से रहिए। यही मैं माता रानी से कहती हूँ कि आपको बुद्धि विचार दें और आप अच्छे से रहिए। और कहती हैं कि मैं 16 साल की हूँ, तो आप उस हिसाब से अपने चैनल पर अपनी काम को रखिए, अपनी बातों को रखिए। ज़्यादा बुजुर्ग बनने की कोशिश करेंगी तो वो बहुत नुकसान आपको हो सकता है। और ज़्यादा अब आज के बाद आप कुछ भी पोक करिए, आप कुछ भी करिए अपने चैनल पर, कोई मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन मेरे को आज अनुपमा सिस्टर के लिए बोलना था, कल ही से मुझे बोलना था उस कमेंट के लिए। तो आज अच्छा हुआ कि आपका वीडियो आया कि थोड़ा मैं और भी बोल पाऊँ, तो अच्छा हुआ। तो यही आप लोग चाहते थे कि इन्होंने तो अप्सरा मम का चापलूसी कर लिया, अरे बाप रे बाप, ये तो बोली नहीं, जैसे वो बोल दी। भाई वो उनका मानसिकता है, हमारा सोच और है, वो उनका सोच है। हम हर आदमी का अलग अलग सोच होता है, हर आदमी अलग अलग तरीके से अपनी बातों को अपने चैनल पर रखता है। तो हमारी सोच है, हमारी ये समझ है कि हम किस तरीके से उनको समझाएंगे, किस तरीके से क्या करेंगे। उन्होंने तो एक क्लिप देख लिया, बस अपनी बातों को ले आकर रख दिया। तो वही चीज़ आप लोग खोज रहे थे कि क्यों नहीं मसाला मिला, क्यों नहीं दोनों आंटी लोग आपस में लड़ी। तो वो हमारा काम नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। अच्छे लोगों का यही है कि वो दूसरे का जवाब, सामने वाले का जवाब किस तरीके से देना है, ये मुझे अच्छी तरीके से आता है। तो यही बात है। तो आप प्लीज़ किसी के बारे में इस तरीके से न कहिए। अभी तो आपने तैयारी किया है कि अभी हम कम गंदगी कर रहे हैं, अब गंदगी नवरात्रि बाद करेंगे, तो करिए भाई, लेकिन हम लोगों को बख्श दीजिए। आपसे यही कृपा है कि आप हम लोगों को बख्शिए। और प्लीज़, आपने तीली मारा था, आग लगाया था, तब हम लोगों को बोलना पड़ा है। बाकी कोई और रीज़न नहीं था हम लोगों का बोलने को। हम तो आपकी तरफ कभी जाते भी नहीं हैं, ना आपके लाइव में कभी जाते हैं, ना आपका वीडियो पसंद करते हैं। लेकिन जब ये बात आ गई अनुपमा जी का, तो मैंने भाई, हम वाईटी पर हैं तो हम देखेंगे भाई किसके बारे में क्या बोला जा रहा है। बाकी और मेरे पास समय नहीं है। श्वेता जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ अनुपमा जी को छोड़ दीजिए, और प्लीज़ उनके पुराने घाव को कुरेदिए मत। यही आपसे उम्मीद करती हूँ कि अब इस बात को दोबारा से आप अपनी चैनल पर नहीं लाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो और एक कंटेंट के साथ।